सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ टीवी अगेन एंड आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि एक डेडिकेटेड व्लॉग आएगा मेरी बाइक के ऊपर, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था। मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला था कि मैं एक डेडिकेटेड व्लॉग बना दूंगा मेरे बाइक के मॉडिफिकेशंस के ऊपर। सो अभी मैं आया हूँ कुछ ऐसे खाली सी लोकेशन पे और ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जो बाइक ली थी आरी से, रॉयल एनफील्ड से, तो इसमें मैंने सम गार्ड लगवाया था, जो कि मैंने आरी से ही लगवाया है शोरूम से। ये होता है सम गार्ड। सो ये मैंने वहाँ से लगवाया और इसके अलावा मैंने मेन स्टैंड लगवाया हुआ है बाइक पे, क्योंकि जिनको पता है उन्हें पता ही होगा कि जो कॉन्टिनेंटल GT 650 है और जो भी इंटरसेक्टर है, मतलब 650 का जो भी सेगमेंट है, उसमें मेन स्टैंड नहीं देते हैं आरी वाले। सो इसमें मैंने मेन स्टैंड लगवाया था। वो बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी बाइक अगर पंचर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए। और उसके बाद अगर मैं आफ्टर मार्केट की बात करूं तो आफ्टर मार्केट मैंने इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। जैसे कि ये मैंने टॉप बॉक्स के लिए जो ग्रिल आती है ये मैंने लगवाई थी। ये सब जो सामान है मैं ये दिल्ली से लाया था, करोल बाग से। एक बार में मैं लेके आ गया था, तो ये मैं लगाया था। और यहाँ पे एक बैक रेस्ट लगता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बैक रेस्ट लगता है। अगर कोई भी पिलियन बैठे तो उसके बैक रेस्ट के लिए सही रहता है, बट वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैग वगैरह बांधता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए वो, सो मैंने निकाल दिया था। बाकी ये मैंने लगवाया है, तो ये मेरे को अप्रॉक्स 2500 का पड़ा था। करोल बाग से लेके आया था मैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रोडिस मैंने लगवाई है दोनों टायर्स पे। ये सिर्फ बाइक का लुक एनहांस करने के लिए है और किसी भी काम नहीं आता है। तो इससे आपकी बाइक जो है काफ़ी बल्की सी लगती है। सो इस वजह से मैंने ये लगवाया था दोनों टायर पे। अगर आप चेक कर रहे हो तो ये देखो यहाँ पे लगवाया हुआ है मैंने। और इसके अलावा अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये भी मेरे को 1500 to 2000 के बीच में ही पड़े हैं दोनों। और ये मैंने लाइट्स लगवाई हुई हैं दोनों। ये भी मैं दिल्ली से ही लेके आया था, करोल बाग से। ये मेरे को 3500 की पड़ी थी। कवर मैंने यहीं पे बनवाए थे, तो कवर मेरे को अप्रॉक्स 250 रुपये के पड़े थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आफ्टर मार्केट जो मैंने लगवाया हुआ है वो बार एंड मिरर लगवाए हैं। बार एंड मिरर आप आरी के शोरूम से भी लगवा सकते हो, बट वो उस टाइम पे जब मैंने बाइक ली थी तो 6500 समथिंग के कुछ थे। अभी तो शायद और कॉस्टली हो गए, और भी महंगे हो गए। सो ये मेरे को जो यहाँ पे पड़े थे ये 1000 रुपये के अंदर के हैं, 1000 के अंदर के पड़े हैं दोनों साइड के बार एंड मोबाइल होल्डर लगा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं टूरिंग वगैरह करता रहता हूँ तो लोकेशन की बहुत ज़रूरत है, तो इस वजह से मैंने लगवाया हुआ है। इसके अलावा जो मेन है वो बाइक सेफ्टी के लिए ये मैंने क्रैश गार्ड भी लगवाया हुआ है। ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, आरी से नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी मेरे को अप्रॉक्स 3000 का पड़ा था बाहर से। एंड रेडिएटर ग्रिल, कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं वो ज़रूरी है, जैसे कि ये हो गया अपना रेडिएटर ग्रिल हो गया, सम गार्ड हो गया, मेन स्टैंड हो गया, और ये हो गया क्रैश गार्ड। सो ये कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो आपको बाइक में लगवानी चाहिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी। और इसके अलावा मैंने ये गुरसेवक एग्जॉस्ट लगवाए हुए हैं, ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लिए हैं। ये स्टेनलेस स्टील वाले नहीं हैं, ये नॉर्मल प्लेन है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील अगर मैं जाऊँ तो वो मैं 25 से 30 हज़ार के बीच में पड़ रहे थे वो मुझे। सो ये वाला मेरे को अप्रॉक्स 20 के नीचे ही पड़ा है, 20,000 के नीचे। सो ये मैंने लिया है। इसका मैं साउंड एक बार आपको चेक करवा देता हूँ बाइक का, ठीक है। और सो बाइक हमारी न्यूट्रल में है एंड ये चेक करो, ये इसका सूदिंग का साउंड है, ठीक है। ये रैप करने के बाद तो ये है। अभी मैं इसका DV किलर निकालता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि उसके बाद इसका क्या साउंड है। सो गाइस, अभी जो है मैंने इसके नट्स ओपन कर दिए हैं और मैं अभी आपको इसमें DV किलर निकालता हूँ और इसका साउंड चेक करवाता हूँ, है ना। तो फटाफट से बाइक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बाइक स्टार्ट हो रही है और अभी मैं आपको जस्ट माउंट पे लगा देता हूँ कैमरा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हो रही है बाइक और अभी आपको आवाज़ मेरी आएगी नहीं आएगी आई डोंट नो, ठीक है। बट आप चेक करो एक बार, ये साउंड चेक करो विदाउट DV किलर, ठीक है। चेक
भी रही है कि नहीं आ रही है। तो ये है गुरसेवक, इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके बेसिक साउंड के लिए। तो ये आप चेक करो, ये मैंने रैप के बाद है आवाज़ ये वाला। तो ये है इसका साउंड गाइस। अगर आप कभी कॉन्टिनेंटल GT 650 लेते हो और एग्जॉस्ट में अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन सा लें और कौन सा नहीं, सो बेशक अगर आपको बेस चाहिए तो आप इस पे जाओ गुरसेवक पे, और अगर आपको थोड़ा सा ट्रबल चाहिए, थोड़ा सा लाउड चाहिए अपने बाइक, तो आप बिल्कुल RRP पे जा सकते हो, रेड रूस्टर पे। सो बस आज का जो व्लॉग है वो इसी पे था, बाइक्स पे, बाइक के मॉडिफिकेशंस पे। ये आप चेक कर लो बाइक, क्या तो लग रही है अपनी बाइक एकदम। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको चाहिए इसके बारे में कुछ जानना है, या इसका साउंड जो भी आपने रॉ साउंड सुना और विदाउट DB किलर सुना है, और इसके अलावा कुछ भी जानना है, तो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो नीचे। सो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन की एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।